सर मैंने एक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, मैं लोन की ईएमआई नहीं भर पाया, बैंक ने मेरे खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल कर दिया। कुछ समय बाद उस बैंक ने मेरे खिलाफ 138 एनआई एक्ट का मुकदमा भी कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मेरे खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी कर दी, लेकिन मेरा सेटलमेंट हो गया। बैंक ने मुझे ऑफर किया कि 25% दो, हम आपके लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अब यह बताइए कि सेक्शन 25 के केस का क्या होगा, 138 के केस का क्या होगा, आर्बिट्रेशन के केस का क्या होगा। तो साथियों, जब भी आप लोन का सेटलमेंट करते हो और आपको पता है कि आपके खिलाफ दूसरे केसेस फाइल है, तो आप सेटलमेंट लेटर में यह लिखवाइए कि लोन का सेटलमेंट होने पर, अमाउंट जमा कराने पर जो केस कंपनी ने किए हैं, कंपनी उन केस को विड्रॉल करेगी। आप लोन सेटलमेंट करा दीजिए, जीरो ड्यूज का, नो ड्यूज का या जीरो ड्यूज का जो है आपका जीरो बैलेंस का अपना स्टेटमेंट ले लीजिए। कंपनी उनको ऑटोमेटिक विड्रॉल करेगी, सेक्शन 25 का भी और 138 एनआई एक्ट का भी, क्योंकि कंपनियों को उन्हीं कोर्ट में बार बार जाना है। और यदि वह कंपनी केस विड्रॉल नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में उनकी छवि जो है ना, वो कोर्ट के सामने खराब होती है। दूसरी बात क्या होती है कि लोक अदालत में, यानी कि एक कंपनी यदि किसी कोर्ट में 1000 केस फाइल कर रही है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह 100 केसेस विड्रॉल करेगी लोक अदालत में, और लोक अदालत में कोर्ट को रिजल्ट देगी कि आपसी सहमति से या किसी मामले से उन्होंने लोक अदालत से इस मामले का सेटलमेंट किया है। तो कंपनियां जब भी कोई सेटलमेंट लेटर जारी करती है ना, उन लोन के मैटर में जितने भी सेक्शन 25 के केस हैं, जितने भी सेक्शन 138 के केस हैं, वो खुद विड्रॉल कर लेती है। और जो विड्रॉल कर लेगी ना, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके खिलाफ कोई वारंट भी जारी हुआ है, तो उसको अदम तामील वापस मंगवा लिया जाता है। लेकिन यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपने सेटलमेंट लेटर में लिखवाना है कि मेरे खिलाफ जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की गई है, 138 की कार्रवाई की गई है, सेक्शन 25 की कार्रवाई की गई है, सेटलमेंट होने पर कंपनी उसको वापस ले लेगी। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि लोन सेटलमेंट लेटर में ओटीएस पद्धति को अपनाओ, वन टाइम सेटलमेंट में ही मामले को निपटाओ। वन टाइम सेटलमेंट में आपको क्या फायदा होता है, एक तो आपका अमाउंट कम लगता है, दूसरा ये कि जो तारीख दी है उससे पहले जमा कराओ, डिफॉल्ट होने का उसमें डर नहीं। और बाकी अगर आप पार्ट पेमेंट करते हो ना, उसमें आप उलझ सकते हो, तो ये लापरवाही मत करना।